तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द करते हैं, उससे मदद और मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अल्लाह की बारगाह में अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने बुरे अमाल से पनाह लेते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह दरूद नाजिल करे आप पर और आपके आल व अस्हाब पर, और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल करे। ऐ मुमिनो, अल्लाह का कमा हक़्क़हु तक़वा इख्तियार करो, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। अम्मा बाद, हर मुमिन के अक़ीदे में जो चीज़ें मुक़र्रर हैं उनमें से ये है कि तमाम चीज़ें अल्लाह के क़ुव्वत व ग़लबा और ताक़त व सुल्तान के मातहत हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें इसकी इत्तला अपने मुहकम बयान में दी है कि तमाम ताक़त अल्लाह के लिए है। सो तमाम किस्म की ताक़त अल्लाह ताला के लिए साबित और मुक़र्रर है। वह अकेला तमाम क़ुव्वतों का मालिक है। इसलिए ज़रूरी है कि मोमिन का दिल उस ताक़तवर ज़ोर और अल्लाह से जुड़ जाए, क्योंकि उसकी कुदरत हर क़ुव्वत पर फाइक़, और उसकी ताक़त हर ताक़त पर गालिब है। बेशक तेरा रब ताक़तवर ग़लबा वाला है। इसलिए मोमिन को यकीन होता है कि अल्लाह ताला को कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती, ना उस पर कोई चीज़ गालिब आ सकती है, ना उससे कोई चीज़ छुप सकती है। वह हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का इहाता किए हुआ है, हर चीज़ का जानने वाला है। वो जो चाहता है कर गुज़रता है, और जो चाहता है फ़ैसला करता है। अल्लाह के बंदों, क़ुव्वत की फ़िक़्ह में से ये है कि इस पूरी कायनात की तदबीर अल्लाह ताला के हाथ में है, और उसके सिवा जो है वो अपने लिए किसी क़ुव्वत व ताक़त का मालिक है, ना नफ़ा नुकसान का, ना मौत व ज़िंदगी का, और ना दोबारा ज़िंदा करने का। तो वो कैसे दूसरों के लिए इन बातों का मालिक हो सकता है। क़ुव्वत की फ़िक़्ह में से ये है कि मखलूक़ात में से जो भी अपनी क़ुव्वत पर नाज़ा हुआ, उसे अदीम समझा और उस पर भरोसा किया, वो नाकाम और हलाक हुआ। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, और रही बात आद की तो उसने बगैर हक़ ज़मीन पर तकब्बुर किया, यानी ज़्यादती की, सरकशी की और नाफरमानी की, और कहा कौन है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, यानी अपनी मजबूत साख्त और क़ुव्वतों को जतलाया और समझा कि वो उनकी बदौलत अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो जाएंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किए वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है? यानी क्या वो उस ज़ात के बारे में नहीं सोचते हैं जिसकी दुश्मनी का मुज़ाहरा करते हैं? वो साहिब अज़मत अल्लाह है जिसने चीज़ों को पैदा किया और उनमें उन्हें उठाने वाली ताकतें वदीयत की, मगर उन्होंने उस जब्बार से दुश्मनी का मुज़ाहरा किया, उसकी आयत का इनकार किया, उसके रसूल की नाफरमानी की। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बिल आखिर हमने उन पर एक तेज़ तुंद आंधी चलाई। भाइयों, इंसान हर एतबार से और अपने हर मामले में कमज़ोर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने आयत के मतलब के सिलसिले में वारिद अक़वाल का ज़िक्र करने के बाद लिखा है, सही ये है कि इंसान की कमज़ोरी इन तमाम बातों को शामिल है, बल्कि उसकी कमज़ोरी इससे भी ज़्यादा है। वो कमज़ोर साख्त, कमज़ोर ताक़त, कमज़ोर इरादा, कमज़ोर इल्म, कमज़ोर सब्र वाला है। इस कमज़ोरी के बावजूद आफ़तें उस तक नशीबी ज़मीन में सैलाब के बहने से भी ज़्यादा तेज़ पहुँचती है। सो मजबूरन ज़रूरी है कि कोई हिफाजत करने वाला मददगार हो जो उसे तक़वियत पहुँचाए, उसकी मदद व हिमायत करे। अगर ये मुईन मददगार उससे दस्तबरदार हो जाए तो उसके लिए हलाकत उसके नफ्स से भी करीब है। अल्लाह के बंदो, कमज़ोर बंदा कैसे अपनी तवानाई और ताकत पर मगरूर हो सकता है और ये भूल सकता है कि उसकी हालत कैसी थी और उसका अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کے حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ سعدی رحمہ اللہ نے کہا اس کی حکمت میں سے یہ ہے کہ وہ بندے کو اس کی کمزوری دکھاتا ہے کہ اس کی توانائی دو کمزوریوں سے گھری ہے اور اسے اس کے نفس میں کمی حاصل ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے تقویت نہیں دیتا تو توانائی و طاقت تک نہیں پہنچ پاتا، اور اگر اس کی طاقت بڑھتی رہتی تو ظلم و زیادتی کرتا اور سرکشی کرتا۔ بندوں کو اللہ کی اس کمالی قدرت کو جان لینا چاہیے جو ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔ اس سے وہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے، معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اسے کسی بھی اعتبار سے عاجزی، کمزوری اور کمی لاحق نہیں ہوگی۔ بھائیو، اپنی طاقت پر انسان کے غرور کو جو چیزیں دفع کرتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ یہ طاقت اللہ کی طرف سے اس پر احسان اور اس کے پاس امانت ہے، تاکہ اس کا حق ادا کرے۔ اس پر اترانا اس کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکتی ہی بلقیس کے تخت کو حاضر کر لیا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، یعنی تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اس کا فضل ہے جس میں میری کوئی کوشش و طاقت نہیں، یا میں اس کا شکر ادا نہ کر کے کفر کرتا ہوں۔ مومن اپنی قوت اور عظیمت اپنے رب تعالیٰ سے حاصل کرتا ہے اور اپنی توانائی اور قوت سے براءت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے بغیر اس کی نہ کوئی طاقت ہے نہ حالت بدلنے کی کوئی استطاعت، اور وہ اللہ کی تائید کے بغیر کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اقرار اللہ کے لیے یکسوئی اور تواضع برتنے والے لوگ ہی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے کہا میری توفیق اللہ ہی سے ہے، یعنی حق اور درست کو پانے کی میری توفیق اللہ کی ہدایت اور مدد ہی سے ہے، میری اپنی استطاعت و طاقت سے نہیں۔ اور جن چیزوں کے ذریعے قوتوں کو کمال کی حالت تک پہنچایا جاتا ہے ان میں سے استغفار اور توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت کے اوپر قوت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ اللہ کے بندو، جس طرح ذکر الہی دل اور جسم کو قوت بخشتا ہے، اسی طرح یہ نفس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، دل کو اطمینان اور انسان کو عزم و حوصلہ دیتا ہے، نیز جسم کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت فرمائی کہ وہ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی بتلایا کہ ان کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا کیا جنگ صفین کی رات بھی نہیں؟ تو فرمایا صفین کی رات بھی نہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر الہی بدن کو قوت بخشتا ہے اور اس ذکر کی برکت سے جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے تسبیح کرنے کا عادی ہو اسے اپنے امور کی انجام دہی میں چستی اور قوت حاصل ہوتی ہے اور عبادت میں بھی طاقت ملتی ہے۔ اللہ کے بندو، مومن اپنی قوت اور مدد بلند و برتر اللہ سے حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کا دل اسباب پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے انہی کے سپرد کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ رب اسباب پر اعتماد کرے اور اسی پر توکل کرے تو اللہ اسے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہی بات عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یاد دلائی جب انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہم لوگوں سے تعداد سے نہ ساز و سامان اور نہ ہی کثرت سے لڑتے ہیں، بلکہ ہم اسی دین کی قوت سے لڑتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔
चुनांचे मोमिन अपनी किसी ताकत का एतबार नहीं करते, चाहे वो जितनी ज़्यादा हो, और ना ही अपनी तादाद और साजो सामान पर मगरूर होते हैं, और ना ही उन पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। हालांकि उन्हें रूहानी और मादी ताकत के असबाब इख्तियार करने और कमज़ोरी तस्लीम ना करने का हुक्म दिया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और उनके मुकाबले में जिस कदर तुमसे हो सके क़ुव्वत और घोड़े तैयार रखो। और जब भी किसी ने अपनी ताकत और कसरत पर गुरूर किया तो ये उसे कुछ फ़ायदा ना दे सका, जैसा कि ग़ज़वा हुनैन में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ हुआ। जब कहा गया आज हम तादाद में कम होने की वजह से मगलूब नहीं होंगे, तो इब्तिदाई मरहले में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो संभले तो अल्लाह ने उन्हें फ़तह अता फ़रमाई। अल्लाह के बंदों और क़ुव्वत की फ़िक़्ह में से ये है कि फ़तह व ग़लबा का पैमाना दिल है, महज मादी क़ुव्वत नहीं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया हम अनक़रीब काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे, और फरमाया ताकि वो तुम्हारे दिलों को मजबूती अता करे। इसी तरह उम्मत इस्लामिया की ताकत और इस्तेकाम उसकी वहदत और इत्तेहाद पर कायम है, और इख्तिलाफ़ व तफ़रक़ा नाकामी और हैबत व ग़लबे के ज़वाल का सबब है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया और आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। भाइयों, क़ुव्वत की फ़िक़्ह में से एक अहम नुक्ता वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान में है, मज़बूत मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, और हर एक में भलाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कवी मोमिन को ज़ईफ़ मोमिन पर फ़जीलत दी, हालांकि दोनों में भलाई मौजूद है। इसकी वजह यह है कि कवी मोमिन ज़्यादा नफ़ा बख्श और ज़्यादा मुअस्सिर होता है, क्योंकि वो अपनी ताकत को मुफीद कामों में सर्फ़ करता है, अपनी ज़ात के लिए नफ़ा हासिल करता है, मुसलमानों के मफादात की तकमील करता है, उनके लिए भलाई का ज़रिया बनता है, दुश्मनों पर फतह हासिल करने और दीन का दिफा करने में किरदार अदा करता है, और बातिल व अहले बातिल को मगलूब करता है। उसकी जिस्मानी क़ुव्वत, ईमानी क़ुव्वत और अमली क़ुव्वत से फ़ायदा उठाया जाता है। और जानना चाहिए कि बदन की क़ुव्वत अपने आप में ना ही काबिल सताइश है और ना काबिल मज़म्मत। अगर इंसान इस क़ुव्वत को उन चीज़ों में इस्तेमाल करे जिनसे उसे दुनिया व आखिरत में फ़ायदा मिलता है, और उन अमाल और ताअत में लगाए जिन्हें अल्लाह पसंद करता है और जिनसे वो राज़ी होता है, तो ये क़ुव्वत काबिल सताइश है। और अगर उस क़ुव्वत से अल्लाह की मासियत पर मदद लेता है, जैसे लोगों पर जुल्म करना और उन्हें नुकसान पहुँचाना, तो ऐसी सूरत में क़ुव्वत काबिल मज़म्मत है। क़ुव्वत की फ़िक़्ह में से वो है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस कौल में बयान किया, पहलवान वो नहीं जो पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त ख़ुद पर काबू रखे। पता चला कि हकीकतन ताकतवर और कवी वो है जो अपने नफ्स से लड़े और जब उसे सख्त गुस्सा आए तो नफ्स को ज़ेर करे, क्योंकि इसमें इस बात की दलील है कि उसके अंदर अपने नफ्स पर काबू और शैतान पर गलबा पाने की ताकत है। फ़िक़्ह में से ये भी है कि क़ुव्वत हमेशा उसमें नहीं जो हम बोलते और करते हैं, बल्कि कभी कभी उसमें भी है जिससे हम खामोश रहते हैं और जिसे हम अपने इरादे से छोड़ देते हैं और जिससे हम तजाहुल और तगाफुल बरतते हैं। मुसलमानों, इंसान को क़ुव्वत व अज़ीमत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो हक़ पर मेहनत व कोशिश से कारबंद रहे, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, जो हमने तुम्हें दिया है उसे ज़ोर से पकड़े रहो। और अल्लाह ताला ने अपने मबूस बंदों और इबादत गुज़ार अम्बिया की फ़जीलतों को बयान करते हुए फ़रमाया, और हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक़ और याक़ूब का ज़िक्र करो, बड़ी क़ुव्वत अमल रखने वाले और दीदावर लोग थे, कि वो लोग अल्लाह की इताअत में क़ुव्वत वाले और उसके दीन में बसीरत वाले थे। अल्लाह के बंदों, कुछ असबाब व मुहर्रिकात हैं जो मजमूई तौर पर मुसलमानों में क़ुव्वत के वसाइल पैदा करते हैं, जैसे अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत को मजबूती से थामना, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों में अल्लाह की मजबूत शरीयत पर अमल करना, ख्वाहिशात को छोड़ देना, बिदात और गुमराहियों से किनारा कशी इख्तियार करना, इस्लामी तारीख़ को याद रखना ताकि उसके ज़रिए से उम्मत की रोशन तारीख़ और ताबनाक माजी को याद किया जाए। यह चीज़ नफ्सों को महमीज़ करती है, हौसला पर उभारती है और नेक फाली की तरफ बुलाती है कि ग़लबा इस दीन के लिए मुक़द्दर है, फ़तह मोमिनों का हलीफ़ है। चुनांचे वो ख़ुद से मुंसलिक ज़िम्मेदारी को समझते हैं।
अपने माशरों की इस्लाह की कोशिश करते हैं और हर वो चीज़ जिसे अंजाम देते हैं और हर वो चीज़ जिसे छोड़ देते हैं उसमें वो सबसे बेहतर और सबसे दुरुस्त को तलाश करते हैं। अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालों रुकू सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आप सब के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो क़ुव्वत व जबरूत वाला है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ, उसकी जनाब में तौबा करता हूँ और उससे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो ज़िंदा जावेद है, उसे मौत नहीं आएगी। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल हों आप पर और आपके आल व असहाब पर और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल हो। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, मुसलमान की ज़िंदगी में क़ुव्वत के मुतअद्दिद मज़ाहिर हैं, जैसे ईमान और उसे मजबूती से पकड़ने की क़ुव्वत, सही अक़ीदा और दुरुस्त मनहज की क़ुव्वत, दीन पर साबित कदमी और हक़ को मजबूत थामने की क़ुव्वत, नफ़ा बख्श इल्म से हासिल होने वाली बसीरत की क़ुव्वत, इबादत और इताअत और भलाई के मामले में बाहम सबक़त ले जाने की क़ुव्वत, तकलीफ़ दे तकदीर और मुसीबतों पर सब्र, अल्लाह के लिए मशक्क़तों को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत, अज़ीमत व इरादा, शहवतों से बचने और नफ्स पर काबू पाने की क़ुव्वत, फ़िक्र व राय और मामलात को उनकी दुरुस्त जगह रखने की क़ुव्वत, ज़िम्मेदारियों को अदा करने और अमानतों की हिफाज़त की क़ुव्वत, अल्लाह की तरफ दावत देने, खैर खाही करने, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकने की क़ुव्वत। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कितनी अदीम नेमत है उस शख्स पर जो अपनी मेहनत और ताकत को जायज़ रास्ते में सर्फ करता है, अपनी ज़िंदगी में अपने आज़ा व जवारी और क़ुव्वतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है और अपनी ताकत और चुस्ती को कमज़ोरी और आजिज़ी से पहले गनीमत जानता है। बाद उलमा ऐसे भी थे जिन्होंने 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई और वो अपनी क़ुव्वत और अक़ल से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। उनसे उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमने नौख़ेज़ी में इन आज़ा व जवारी को गुनाह से महफूज़ रखा तो अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें हमारे लिए महफूज़ रखा। अल्लाह के बंदो, हम शाबान के महीने में हैं जो रमज़ान के लिए पेश खेमा है और इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत के साथ रोज़े रखना साबित है। इब्न रजब रहमहुल्लाह शाबान के रोज़े की हिकमत बयान करते हुए फरमाते हैं, शाबान के रोज़े रमज़ान के रोज़ों की मशक़ के तौर पर हैं ताकि रमज़ान के रोज़ों में मशक्क़त और दुश्वारी ना हो, बल्कि इंसान पहले से ही इसकी मशक़ करके उसका आदी हो गया होगा और वो पहले ही शाबान के रोज़े रख कर रोज़े की हलावत और लज्जत महसूस कर चुका होगा। लिहाजा रमज़ान के रोज़ों में ज़्यादा क़ुव्वत और नशात के साथ दाखिल होगा और चूँकि शाबान का महीना रमज़ान का पेश खेमा है, इसलिए इसमें भी वही अमाल मशरू किए गए जो रमज़ान में मशरू हैं, जैसे रोज़ा रखना और कुरान की तिलावत करना, ताकि रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए तैयारी हो जाए और उससे नफ्स रहमान की इताअत का आदी बन जाए। ये बातें रहीं। और दुरूद व सलाम भेजो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और इमामुल मुरसलीन पर, जिसका तुम्हें रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल कर अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर और उनके आल व असहाब पर।